नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल द न्यूज़पेपर में। देखिए, गुजरात विधानसभा की जो तारीख है उसका दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। चुनाव की उल्टी गिनती एक तरीके से शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियां जो हैं, भाजपा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, तीनों ने पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव के प्रचार और प्रसार में। तो देखिए, तमाम जगह से हम जो हैं आप लोगों को हमने चुनावी सर्वे दिखाया। हमारी टीम जो है गुजरात में ही मौजूद है। तो आज हम एक धर्म नगरी पर मौजूद है जिसका नाम है द्वारिका। श्री कृष्ण की नगरी है। कहते हैं आधी नगरी समुद्र में डूबी हुई, आधी बाहर है। श्री कृष्ण जो थे उन्होंने इसको कर्म भूमि अपना बनाया और राजनीति जो है कहीं ना कहीं से यहाँ से स्टार्ट किया और राज किया। देखिए, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि चुनाव के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, किसको समर्थन दे रहे हैं, किसको समर्थन नहीं दे रहे हैं। श्रद्धालुओं से भी हमने बात की थी दिन में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये लोग जो हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जीतू भट्ट है। जीतू भट्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग जो धर्म की नगरी में रह रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं आप इस नगरी में रहकर? जी, हमारा तो ये अवतार ही, हम क्या कहें इसके बारे में कि ये जो अपना यहाँ जन्म हुआ वो हमारे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहेंगे होंगे, ताकि हमें यहाँ अपने द्वारिका नगरी में जन्म देने का अवसर ये है प्राप्त हुआ है। तो कुछ खास बातें बताइए, हमारे जो लोग हैं चैनल के से जुड़े हुए, किस नगरी की खास बातें क्या हैं आखिर धर्म नगरी की? धर्म नगरी की पहले तो खास बात ये है कि यहाँ द्वारकाधीश खुद विराजमान है। ये उनकी बसाई हुई नगरी है और यहाँ कई देश विदेश से हर रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए करने के लिए आते हैं और हम इतने भाग्यशाली है कि हम यहाँ पे रहते हैं। वो पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ जो आते हैं वो खुश होके आते हैं। यहाँ का माहौल हमेशा खुश रहता है। कोई यहाँ टेंशन नहीं है। कोई देखो, आप किसी के मुंह पे परेशानी नहीं दिख रही है आपको। बड़ी प्रसन्नता के साथ जो है लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सर। यहाँ सब प्रसन्न ही रहते हैं क्योंकि वो खुद द्वारकाधीश के दर्शन करके उसके जो आनंद आता है वो अनुभूति यहाँ पे होती है। आपने दर्शन किए नहीं किए मुझे पता नहीं, लेकिन आप एक बार दर्शन कर लो फिर आपको भी वो अनुभूति होगी कि यहाँ कितनी प्रसन्नता होती है। जी, चलिए, मैं भी अब वापस आऊँगा। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि दिखाएं श्रद्धालु जो रात के समय भी यहाँ मौजूद है और मेरे ठीक पीछे द्वारिकाधीश का जो मंदिर है वो भी नज़र आ रहा है। तो श्रद्धालु काफ़ी तादाद में सुबह से शाम तक यहाँ आते रहते हैं सर। चुनाव पर आते हैं, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है द्वारिका वासी किसको समर्थन दे रहे हैं? जी, द्वारिका वासी पहले से ही भाजपा के साथ है। यहाँ के हमारे अभी जो सिटिंग एमएलए है पप्पू विरंपा मानेक, वो पिछले 60 टर्म से कंटिन्यू यहाँ पे जीत रहे हैं। मैं इसका एक उदाहरण और देता हूँ कि प्रत्याशी आप आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट जो ईसुदान गढ़वी है वो यहाँ से लड़ने वाले थे पहले। लेकिन यहाँ का माहौल उसने देखा, सब भी पार्टी एक सर्वे करवाती है तो उन्होंने भी सर्वे करवाया और अपनी सीट बदल वाली पहले ही डिक्लेयर किया था कि मैं द्वारका से चुनाव लड़ने वाला हूँ। लेकिन अभी वो यहाँ से दूसरी सीट खंभालिया पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक आप पहले ही देख रहे हैं कि यहाँ भाजपा का कितना जोर है। और हमारे यहाँ सिटिंग एमएलए है वो एक धर्म प्रेमी है, बड़े धर्म प्रेमी है। वो सभी जगह, यहाँ द्वारका नहीं पूरे भारतवर्ष में काफ़ी जगह उन्होंने यज्ञ करवाए, कथा करवाई है। सारे धर्म के कार्य वो करवाते हैं और हर साल करवाते हैं। यहाँ का विकास आप देखो, आपने देखा होगा नया द्वारका ये गोमती घाट बना हुआ है, पीछा गोमती घाट हुए, यहाँ शिवराजपुर बीच बना हुआ है। ईसुदान जो गढ़वी है उन्होंने यहाँ की जोर शोर देखा भाजपा, इसलिए सीट वापस ले ली उन्होंने यहाँ से। जी। सो आप देख रहे हो ना, वो देख रहे हो पिछली बार जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के वो मेरावण भाई गौरिया, वो अभी भाजपा में पबूबा के साथ आ गए। अभी वो कल शाम को ही वो अपने 1000 कार्यकर्ता के साथ भाजपा में प्रवेश कर लिया। समझो, वो बात पिछले प्रत्याशी थे जो उम्मीदवार थे वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए, वो कांग्रेस का हुआ। अभी ये आम आदमी पार्टी ने अपनी सीट बदल वाली। यहाँ भाजपा का कितना जोर है, हमारे यहाँ एमएलए का कितना जोर है वो तो आप देख सकते हो। जी। और आप द्वारका घूमो, मैं आपके कैमरामैन से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी द्वारका नगरी घूम लो, कहीं भी आपको कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का कोई भी बैनर या कोई भी झंडा नहीं दिखाई देगा। सारी जगह भाजपा और भाजपा ही है, क्योंकि सब यहाँ द्वारका धर्म प्रेमी जनता है, वो धर्म के साथ है। और धर्म के साथ कौन है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर आपने देख लिया, राम मंदिर किसने बनाया? इतने सालों से जो भारत का सबसे बड़ा मुद्दा था 370 किसने हटाई, वो सब जानते हैं। जो धर्म के नाम पे पार्टी जीत रही है और हम सब धर्म के साथ है और हम सब भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ जी। तो देखिए, भाजपा पार्टी को कहते हैं कि धर्म के जो नगरी उनको बड़े सुधारती है, बड़ी देखभाल करती है। तो ये जो नगरी द्वारिका नगरी, इसमें क्या क्या विकास भाजपा ने किए हैं जरा ये बताइए। अभी हम
जहाँ पे खड़े हैं वो 10-20 साल पहले आप यहाँ की परिस्थिति देखते तो आपको पता होता कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं था। ये आप जो देख रहे हैं, दुकानें देख रहे हैं, यहाँ इतनी पब्लिक देख रहे हैं, ये रोड देख रहे हो, 20-25 साल पहले आप यहाँ से जब गुजरे ना तो आपको डर लगता था, एक डर, ये कोई बाहर से यात्री आते तो उनको ये रोड पता भी नहीं था कि ये रोड है। अभी आप देख रहे हो कि आप वहाँ से आओ, रिलायंस गेट से, रिलायंस रोड से सीधा आओ, यहाँ सुदामा सेतु बन गया। जी पहले बोट में बैठ के नाव पार करके सामने जाना पड़ता था दर्शन करने के लिए। अभी क्या है कि पुल बन गया है, पैदल पुल है, जो आप सिग्नेचर सुदामा सेतु है वो देख लो। अभी रिसेंटली यहाँ युवाओं के लिए भी एक अट्रैक्शन हुआ है। चलो सब धर्म भक्ति में नहीं मानते हो तो युवाओं के लिए यहाँ शिवराजपुर बीच, ब्लू फ्लैग बीच, नाम सुना हो तो पता है, ब्लू फ्लैग बीच बना हुआ है जी। शिवराजपुर बीच एशिया का नंबर 1 बीच है, ब्लू फ्लैग बीच, वो शिवराजपुर बीच है, उसका डेवलपमेंट हुआ है। अभी आप देख रहे हो कि बेट द्वारका में वो सिग्नेचर बीच बन रहा है, ठीक है, जो वो अभी काफ़ी बेट द्वारका काफ़ी चर्चा में रहा, वहाँ डिमोलिशन है, डिमोलिशन किया तो उस हिसाब से पीएम साहब ने भी काफ़ी जिक्र किया है बेट द्वारका का। वहाँ एक सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है ताकि वहाँ यात्रियों को अभी बोट में जाने के लिए जो दिक्कतें होती थी वो दिक्कतें कम हो और सीधा यात्री कभी भी कोई भी समय, पहले क्या है कि मौसम के हिसाब से चलना पड़ता था, बारिश में जब भी समुद्र का भाजपा जो है पूरा ध्यान रख रही है श्रद्धालुओं का और द्वारका वासियों का। अच्छा, आपने धर्म की बात की, जैसे तो केजरीवाल आपको कितने धार्मिक लगते हैं, जरा ये बताइए। वो तक साधु है, तक साधु है, क्योंकि जो इटालिया, गोपाल इटालिया ब्राह्मणों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में ये सब बोलता था कि पहले वो ब्राह्मणों को बोलता है कि ये ढोंगी है, आप वहाँ कथा में जाओ, कथा क्यों करवाते हो, वहाँ छक्कों की जगह छक्कों के जैसे वाली, वो उनका भी अपमान हुआ ना। तो वो वैसी बात ही नहीं करनी चाहिए थी। ये संस्कृति है, सभी अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से, मैं किसी भी धर्म के हिसाब विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो अपना धर्म है, अपनी संस्कृति है, उसके हिसाब से जो करना चाहिए, मन में आए वो कर सकता है ना। मेरी श्रद्धा है कथा में जाना, भगवान के सामने नमन करना, ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ। वो अभी नवरात्रि के दरमियान ये सब आम आदमी पार्टी वाले काफी स्टेज पे आके जो भांगड़ा किया, वो भांगड़ा हमारे यहाँ नवरात्रि माता जी का आराधना होती है, गरबा होती है, वो क्या करने चाह रहे थे, ठीक है। दूसरी बात कि मैं हनुमान भक्त हूँ, वो केजरीवाल बोल रहे हैं, ठीक है, पूरी हनुमान चालीसा उनको आती नहीं है, जी। तो वो कैसे हनुमान भक्त हुए? तो झूठ बोलते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ, सब झूठ बोलते हैं। और ये जो जैसे चुनाव आया वो तो सबने पता है कि भाई वो हिंदू टोपी धारण कर लो या हिंदू खेस डाल लो, ये चुनावी माहौल में वो हिंदुओं का वोट अपनी ओर करने के लिए ये सब ढोंग कर रहे हैं, हिंदुओं से छल कर रहे हैं, कहने का मतलब आपका ये। मेरी बात सुनो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन आप उनकी चुनावी कैंडिडेट देखो, भाजपा के देखो और कांग्रेस के देखो, काफी ज्यादा टिकट किसको मिली है वो देख लो उसके हिसाब से कि ये ज्ञातिवाद, ये कौमवाद वो फैला रहे हैं। यहाँ हमारे ज़्यादातर हिंदू, गुजरात में ज़्यादातर बस्ती हिंदुओं की है, फिर भी उनके काफ़ी कैंडिडेट जो मुसलमान है, वो क्यों? जब भी भाजपा में भी है, मुसलमान भाजपा में भी है, लेकिन वो मुसलमान कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अभी आपने दिल्ली में देख लिया, काफ़ी सीटें उन्होंने वो मुसलमान को दी, उनके काफ़ी एमएलए हैं, उन्होंने क्या क्या किया वो तो आपको दंगे करवाए, वो पता है आपको, ठीक है। रोहिंग्या मुसलमानों को कितनी तादाद में बढ़ोतरी मिली केजरीवाल की सरकार में, दिल्ली सरकार में, वो भी आपने देख ली होगी। लेकिन ये सब अब देखो, यहाँ दूसरा दिल्ली नहीं बनने देंगे हम, यहाँ हर 150+ भाजपा आए वो पक्का है। द्वारका में हमारे यहाँ भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ रहेंगे, हमेशा भाजपा के साथ रहेंगे। अच्छा, केजरीवाल जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि भारतीय जो नोट है उस पर लक्ष्मण और गणेश की फोटो होनी चाहिए गांधी जी के साथ साथ, क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ कि भारत में अभी ये नो करेंसी पे जो महात्मा गांधी की, वो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, वो वहाँ कोई भगवान का फोटो है तो समझो कि वो एक तरफ से हिंदू धर्म का पैसा हो जाएगा। हमारे यहाँ जो सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, सभी धर्म है, और हमारा ये सनातन धर्म होता है। हम यहाँ ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ये चलो हिंदू का तो हिंदू ही रहेंगे, सब यहाँ आओ, सब लोग रहो, शांति से रहो, हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन कोई एक ज्ञाति एक धर्म के साथ नहीं है कि ये तो भगवान का सब फोटो, लक्ष्मी जी का फोटो लगा या गणेश जी का फोटो लगा तो मुसलमानों को भी तकलीफ रहेगी ना उस बात से, तो और काफी किसी को भी तकलीफ रहेगी ना, वो नहीं करना है। जो है, जो चल रहा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फिर क्यों? और ये सी बात चुनाव के टाइम ही क्यों हो रही है? ये तो करेंसी नोट तो हमारी आजादी से चल रही है,
तो फिर ये चुनाव के टाइम ही उनको ऐसा विचार क्यों, ऐसा ख्याल क्यों आया? उससे पहले भी आना चाहिए था ना कि जो हिंदू, अब उनको पता है कि मेरी छवि क्या हो गई है, वो सुधारने के लिए अब ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। जी चलिए, धन्यवाद आपका। इनसे बात करते हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम त्रिलोचन है। त्रिलोचन जी। आप भी यहीं रहते हैं द्वारका नगरी में? जी, जी, बड़ा जी। अच्छा लगता होगा, दर्शन कर लेते होंगे रोज रोज? रोज दर्शन भी करते हैं, ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं। सेवा भी करते हैं। अच्छा, भाई साहब से मैं बात कर रहा था, धर्म की बड़ी बातें कर रहे थे, तो केजरीवाल कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, रामलला को दर्शन करने भी ले जाएंगे गुजरात वासियों को। क्या लगता है, क्या चुनावी स्टंट खेल रहे हैं वो? बिल्कुल चुनावी स्टंट ही खेल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे मोदी के सिवाय कोई आ नहीं सकता। गुजरात की इतनी, ये जो जनता है गुजरात की, जी। वो ये जनता इतनी होशियार है कि जिस जनता ने उसको दिल्ली तक पहुँचाया, मोदी जी को, तो केजरीवाल का कुछ आने वाला है नहीं। यहाँ पे हर जगह मोदी ही मोदी है, और मोदी ही आएगा, और यहाँ पे भाजपा के सिवा और कोई आ ही नहीं सकता है गुजरात में। कोई नहीं आ सकता है। 100%। केजरीवाल बड़ा दावा कर रहे हैं, लिख लिख कर चिट्ठी दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम गुजरात में लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं हमें, सबसे ईमानदार पार्टी हैं हम। केजरीवाल बिल्कुल झूठा आदमी है, और गुजरात की जनता कोई मुफ्त की चीज लेने में विश्वास नहीं करती है, पहली बात। ठीक है ना, गुजरात की जनता जो है ना, वो बहुत अपने बलबूतों पे चलने वाली जनता है कि किसी का कोई मुफ्त में लिया कोई चीज को वो करती नहीं है। तो केजरीवाल कितना भी वो बोले कि हम मुफ्त में ये दे देंगे, मुफ्त में वो ले देंगे, बिल्कुल गलत बात है। कुछ होने वाला नहीं है उनका, और यहाँ पे ओनली फॉर भाजपा ही आएगा। भाजपा आएगा। भाजपा। केजरीवाल कहते हैं कि जो फ्री में हम दे रहे हैं उससे गुजरात वासियों को ही फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमें गुजरात वासी को फायदा चाहिए ही नहीं है, है ना? हमको तो सिर्फ मोदी ही चाहिए, क्योंकि मोदी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमारे देश का पूरा नाम रोशन किया है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में देख लीजिए, आज मोदी मोदी हर जगह मोदी है। हमारा कद कितना बढ़ गया, हमें गर्व लेना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसी हस्ती का जन्म हुआ जो हमारे देश का, आज हम कहीं भी जाते थे विदेशों में, हम लोग टीवी में देखते तो सब सर झुका के बैठते थे, घंटों तक कोई मिलने नहीं आता था। जी। आज ये परिवर्तन है कि जब मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो उनको लेने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट आते हैं। ये परिवर्तन है सर। परिवर्तन है जी। अच्छा सर, परिवर्तन की बात करें, केजरीवाल भी कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो परिवर्तन लाएंगे, लेकिन द्वारिका एक ऐसी सीट है, लगातार 7 बार भाजपा सरकार जीत रही है और इस बार भी चांसेस लग रहे हैं जैसा आप लोग बता रहे हैं। तो जो परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं केजरीवाल, किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं फिर? वो बिल्कुल झूठ बात कर रहे हैं। वो अपने क्या यहाँ पे ये गुजरात के अंदर में वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी झूठी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ होने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि गुजरात की जनता ना मुफ्त के कोई चीज़ लेने में मानती है, ना विश्वास करती है। ठीक है ना, हम पैसा दे के ही खरीदना चाहते हैं, क्योंकि सब सामान्य जनता है हमारी गुजरात की। ठीक है ना, इसलिए यहाँ की मुफ्त की बात तो करना ही नहीं है। तो मुफ्त की चीज़ें कोई चीज़ लेती नहीं हमारी जनता, है ना, मुफ्त में नहीं मानती है। तो यहाँ पे सिर्फ भाजपा ही आएगा, और मोदी के सिवा और कोई चीज यहाँ कोई और कैंडिडेट आ ही नहीं सकता है। आ ही नहीं सकता। अच्छा, केजरीवाल जी ने रैली बड़ी की है गुजरात में, 52 रैली वो कर चुके हैं। एक बात कह रहे हैं कि हम तो जो है कृष्ण की औलाद हैं और मोदी जी कंस की औलाद हैं। बिल्कुल झूठी बात है। यदि वो कृष्ण की औलाद होती तो वो आज मोदी की जगह होते। ठीक है, जिसके साथ वो रहे उस आदमी को भी उसने धोखा दिया कि हम तो कोई भाई, हम कोई सीएम नहीं बनेंगे, है ना। और अन्ना हजारे की बात कर रहे हैं। हजारे के साथ रहे थे, है ना। तब उन्होंने क्या बोला कि भाई हमको कोई ये राजकारण में इंटरेस्ट नहीं है, हम इसको चीज को मानते हैं, इस दुष्प्रचार है, तो फिर क्यों बने सीएम, है ना। तो वो मोदी की जगह होते। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं उसकी। वो बिल्कुल झूठा आदमी है वो, है। वो मुफ्त की बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। बाकी कोई चीज मुफ्त में देने वाले हैं नहीं। जो भी मुफ्त में देते हैं तो वो दुगना उसका रिकवर करके वापस ले लेते हैं, ऐसा आदमी है। तो यहाँ पे कोई जनता यहाँ मूर्ख बनने वाली नहीं है। द्वारका की जनता, गुजरात की जनता बहुत होशियार है, मुफ्त की चीज में विश्वास करती नहीं है। नहीं करती केजरीवाल आम आदमी पार्टी। अच्छा, कांग्रेस कहाँ नजर आती है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं है कांग्रेस। आप देख लीजिएगा, पिछली बार भी जो कांग्रेस की सीटें आई उससे आधी सीट नहीं आएगी इस बार। और जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट है
जो पिछली बार थे वो सब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाजपा में चले गए हैं। भाजपा में आ गए। हाँ जी। हाँ। तो उसका तो कहीं भी क्लास दिखता नहीं है मुझे। यहाँ पे तो ओनली फॉर भाजपा ही आएगा, भाजपा और ही भाजपा ही सब जगह है। हाँ। और हमारे जो पबूबा है हमारे यहाँ के कैंडिडेट, जी जी। वो करीब यहाँ से मेरे ख्याल से मैं जब से बचपन से मैं देख रहा हूँ उनको, तो 25-30 साल से तो मैं उनको देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक ही कोई भी पक्ष में हो, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर बाद में वो भाजपा में आए, लेकिन जो भी पक्ष में रहते हैं तो वो एक इंसान बंदा ऐसा है वो कि हमारी यहाँ की जो जनता है द्वारका की, तो धर्म प्रेमी जनता है, तो वो आदमी भी धर्म प्रेमी है। और हमारी जो द्वारका की जनता है वो उन्हीं को मानती है। वो चाहे कोई भी पक्ष में रहे, तो वो भाजपा में है तो वही जीतेंगे और कोई आएगा नहीं। और कोई नहीं आएगा। चलिए धन्यवाद। इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक है। आलोक जी। जी। हाँ, आप बताइए, चुनाव का जो माहौल लग रहा है, द्वारिका नगरी के जो लोग हैं, भाजपा के अलावा किसी को मौका देंगे या नहीं देंगे? आम आदमी पार्टी बड़े दावे कर रही है, इस बार सवाल भी खड़े कर रही है भाजपा पार्टी पर, क्या लगता है? सर, जहाँ तक दूसरे लोगों को मौका देने की बात है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें जी, तो सब लोग बोलते हैं कि गुजरात में विकास नहीं हुआ। हाँ। आम आदमी पार्टी है गुजरात में विकास नहीं हुआ, कांग्रेस बोलती है गुजरात में विकास नहीं हुआ। हाँ। अभी एक ग्लास होता है खाली, हाँ। उसमें आप पानी डालते हैं, हाँ। उसको पूरा भर लेते हैं। अभी उसमें पानी डालने की जगह रहती है? हाँ। नहीं रहती ना, नहीं रहती। क्योंकि गिलास पूरा भरा हुआ है। हाँ। इसी तरह यहाँ पे सब विकास हो चुका है। हाँ। अभी कोई विकास का करने का स्कोप ही नहीं है। हाँ। तो जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है वहाँ पे आकर आप क्या करोगे? हाँ। आज से 20-30 साल पहले की बात करें तो 33% ड्रॉप आउट रेशियो था स्कूल में, हाँ। जो आज घटकर 3% हो गया है। जी। तो ये विकास है। आज गुजरात में एम्स आ रही है। हाँ। आप दिल्ली में देखेंगे तो मोहल्ला क्लिनिक चालू किया था कुछ आम आदमी पार्टी ने। जी, जी। मोहल्ला क्लिनिक की हालत, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं या मेरे को किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, हाँ। लेकिन मैंने जितना देखा है, मैंने जितना जाना है, और एक युवा के नाते मैं जो समझता हूं, हाँ। तो मुझे ये लगता है कि मोदी जी हो या कोई भी हो, जिस किसी भी इंसान ने अपने देश के बारे में सिर्फ सोचा है उनको ही वोट देना चाहिए। अभी मोहल्ला क्लिनिक में आप हालत देखेंगे तो ताला लगा हुआ है, कहीं पे डॉक्टर नहीं है, कहीं पे सब जानवर अंदर घुसे पड़े हैं। हाँ। स्कूल की हालत खराब है। हालत अभी खराब। पंजाब में परिस्थिति है कि वहाँ पे आप हालत खराब की कह रहे हैं, वो तो बड़े बातें करते हैं कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक बड़े अच्छे हैं, गली गली में हमने क्लिनिक खुलवाए हुए हैं। गली गली में क्लिनिक तो मोदी जी भी खुलवा सकते हैं, लेकिन खाली क्लिनिक का क्या करेंगे? मैं वहाँ पे जाऊँगा, डॉक्टर नहीं होगा, मैं क्लिनिक का क्या आरती उतारूंगा? हाँ। फैसिलिटी देना एक चीज़ है और उसको पब्लिक तक पहुँचाना दूसरी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी दिल्ली में प्रदूषण की हालत इतनी खराब है कि लोगों को बताया गया कि आप अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें, बिकॉज दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया, राइट? तो वहाँ पे जो लोग परली जलाते हैं, पंजाब में जो किसान है वो परली जलाते हैं, उसके हिसाब से पोल्यूशन होता है, तो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो अभी आप सोच लीजिए, अगर आम आदमी कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, पंजाब की सरकार अभी नई नई सरकार आई है, पोल्यूशन पर काम कर रही है, भ्रष्टाचार पर काम कर रही है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया पंजाब से। सर, भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन अभी जेल में है, उसको बेल भी नहीं मिली है। और आज ही उसका वीडियो आया है, वो जेल में बैठे बैठे वो तिहाड़ जेल में मसाज दे रहे हैं। तो अभी आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म किया, तो कहाँ से किया? अगर आपने भ्रष्टाचार खत्म किया है तो आपका कोई भी नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अभी मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने बुलाया था, उस पर भी कुछ एलिगेशंस लगे थे। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप देखो, जानो, सुनो, सोचो, फिर कोई फैसला लो। पहले क्या होता था कि कोई दूसरे देश में अपना प्रधानमंत्री जाता है तो वो दूसरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री ऐसे उसको ऐसे करके उसको ले जाता था। आज परिस्थितियां बदल चुकी है। आज लोग भारत के प्रधानमंत्री का इंतजार करते हैं। दूसरे देश के राष्ट्रपति अपने प्रोटोकॉल तोड़ के उसको रिसीव करने जाते हैं। बहुत साल पहले, 5-6 साल पहले इजराइल का विजिट किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जो 20 साल में पहली बार हुआ था। ना तो कभी इजराइल के प्रधानमंत्री जोनाथन नेतन्याहू वो इंडिया आए थे, ना तो फिर। अच्छा सर, आपने सत्येंद्र जैन की बात की, वो जेल में है, उनका वीडियो आपने देखा वायरल जो हुआ है, लेकिन केजरीवाल तो बड़ी बातें करते थे कि हमारे नेता पाक साफ हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जबरदस्ती छापेमारी करवाते हैं। जबरदस्ती छापेमारी नहीं करवाई। मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी केस है
उसके साथ जिन जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया है उन सब लोगों को भी धर लिया है। और अगर कोर्ट किसी पक्ष को नहीं देखती है, कोर्ट सिर्फ जो गुनाह किया है उसी को देखती है। अगर कोर्ट ने ये बोला है कि सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल सकती, तो अगर उसमें कुछ होगा तो ही मना किया होगा ना कोर्ट ने। कोर्ट कोई थोड़ी ना मोदी बोलेगा कि इसको बेल मत दो तो थोड़ी ना बेल नहीं मिलेगी, या फिर मोदी जी बोलेंगे कि इसको बेल दे दो तो उसको। कोर्ट तो अपना काम करता है, वो तो संविधान के हिसाब से काम करता है, और संविधान थोड़ी ना मोदी जी ने बनाया, संविधान तो 1947 से चला आ रहा है। तो वो जो भी करते हैं वो संविधान के हिसाब से ही करते हैं। संविधान के हिसाब से करते हैं। अच्छा, ईशुदान गढ़वी की अगर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा है, तो ईशुदान गढ़वी की जी जो हैं, अभी एक भाई साहब ने बताया कि यहाँ से सीट से चुनाव लड़ने वाले थे, तो यहाँ के लोग पसंद करते हैं उन्हें या नहीं करते हैं? आपको फ्रेंकली बताऊं, आप सर्वे कर लीजिएगा द्वारका में, किसी भी 100 रैंडम लोगों को पूछ लीजिएगा कि ईशुदान गढ़वी कौन है, तो वो 100 में से 20 लोगों को ही मालूम होगा कि उसने आम आदमी पार्टी को से सीएम कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन किया है। आप वही 100 लोगों को पूछना कि भूपेंद्र भाई पटेल कौन है और नरेंद्र मोदी कौन है, फर्क साफ है। मतलब कोई नहीं जानता उनको, लेकिन वो बातें करते हैं बड़े कि ग्राउंड लेवल पर वो काम करते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी लोगों से जुड़े हुए हैं। ज़मीनी लोगों से जुड़ना, ग्राउंड लेवल पर काम करना और लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। अभी आम आदमी पार्टी की सभा हुई थी यहाँ पे 1.5 महीने पहले, वहाँ पे श्रीमान केजरीवाल जी पधारे थे। उन्होंने अनाउंस किया कि हम सब युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे 3000 रुपया हर महीने। मैं कह रहा हूँ सर, आप रोजगार देने की बात करो। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको हर महीने 3000 रुपये दूंगा, आपको काम करने की इच्छा होगी? आज तक आपको काम करने की इच्छा नहीं होगी, तो आप रोजगार की बात करो ना। अभी अभी बड़ौदा में C395 या W395 कुछ नाम है फाइटर प्लेन का, उसका फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। ठीक है, केजरीवाल तो कहते हैं बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम बेरोजगार बढ़ा देंगे, भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। पिछले 2 साल में 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। पिछले 2 साल में 1,42,000 नए क्लासरूम खुले हैं। तो ये क्या है? और रोजगारी का मतलब सरकारी नौकरी लाल बत्ती वाली गाड़ी थोड़ी है जी। रोजगारी का मतलब कुछ भी हो सकता है। आज कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, जल से नल तक सबके घर में पानी पहुंच रहा है, सबके घर में बिजली पहुंच रही है, मुद्रा योजना चल रही है, सब लोगों को लोन मिल रहा है, सब लोगों को सब्सिडी मिल रही है, सब लोगों को सोलर एनर्जी के लिए प्रमोट कर रहे हैं, उसमें भी सरकार सब्सिडियां दे रही है। तो और सरकार क्या करेगी? और आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी बता रहे हैं कि मैं 3000 रुपये बता दूंगा बेरोजगार लोगों को, तो वो अपनी जेब से थोड़ी नहीं देंगे। उसके पास नोट छापने की मशीन तो है नहीं। वो तो आप और मेरे जैसे जो टैक्स पेयर हैं उसका पैसा किसी बेरोजगार को दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो पैसा हमारी जेब से ही जा रहा है। तो बात वो है कि अभी क्या है कि 10 अनपढ़ लोगों के साथ रहना उससे अच्छा है 2 पढ़े लिखे लोगों के साथ रहना। 2 पढ़े लिखे बोले। देखिए, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भाजपा पर ही भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।